हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे जितिया जीवित पुत्री का व्रत जो है नहाए खाए खूर जितिया का नियम, पूजा विधि, पारण मुहूर्त कब है। 6 या 7 अक्टूबर को है। बेटी के लिए व्रत करें या नहीं, जिनकी सास नहीं है और जिनकी है वो कैसे करें, बच्चा नहीं है तो इस व्रत को करें या नहीं करें, सभी जानकारी पहले तिथि जानते हैं दोस्तों। नहाए खाए की जो तिथि है 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को है और निर्जला व्रत जो है 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होगा और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर को दिन के शनिवार को सुबह 8:08 पर पारण है। हम आपको बता दें कि जीवित पुत्री का व्रत में जितना हो सके आप लोग सहन कर सकें, यानी कि पारण के समय में जो हम लोग पारण करते हैं उसमें हम जितना देर तक अगर रहें तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। मैं आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही दे चुकी हूँ, फिर भी कुछ जानकारी बच गई थी तो मैं सोची कि एक वीडियो और देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। पिछले 2 वीडियो मैं दी हूँ सभी के बारे में, उसमें भी जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले व्रत त्यौहार धार्मिक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे हिम्मत को बढ़ा देता है और आप लोगों को उसमें कुछ नहीं लगता है दोस्तों। आप लोगों का उसमें कुछ भी नहीं लगता है और हमारे हिम्मत को बढ़ा देता है दोस्तों। चलिए जानते हैं कि जिसके पास बच्चा नहीं है वो इस व्रत को करेगा कि नहीं। तो जिनके पास बच्चा नहीं है वो भी इस व्रत को करेगा, जिनके पास सास है वो भी करेगी और जिसके पास सास नहीं है वो भी करेगी इस व्रत को, और जिसके पास पुत्र है वो भी करेगा और पुत्री है वो भी करेगा। एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो औरत यानी कि विवाहित हो गई हैं, शादी विवाह हो गया है, उनको जीवित पुत्रिका का व्रत रखना ही रखना होता है। जिसके पास बच्चा नहीं होता है, अगर वो जीवित पुत्रिका का व्रत पहले से ही करती है तो बहुत जल्द उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिनके पास बेटी होती है वो भी करती है तो उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जीवित पुत्रिका का व्रत सभी महिलाएँ रखेंगी। शादी होने के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। चलिए जानते हैं अब नहाए खाए की जो विधि होती है दोस्तों। नहाए खाए की विधि कैसे किया जाता है, तो नहाए खाए की विधि में हमारे यहाँ जो है झींगुनी के पत्ते पर खरी तेल दिया जाता है। जैसे कि अगर नदी तालाब अगर पास में है तो वहाँ पे जा कर के स्नान करें। अगर नदी तालाब नहीं है तो 1 बाल्टी में पानी रखें और उसमें झींगुनी के पत्ते पर, अब आप लोग के यहाँ पता नहीं झींगुनी को क्या बोलते हैं, अब हमको तो पता नहीं है। झींगुनी के पत्ते पर खरी तेल दिया जाता है, पहले जीवित वाहन गोसाई को, फिर चीलो सियारिन को, फिर अपने जिनके पास सास नहीं है वो अपने सास को खरी तेल दे करके, और जिनके पास है तो वो केवल जीवित वाहन गोसाई को ही खरी तेल देती हैं और चीलो सियारिन को देती हैं, और जिनके पास सास नहीं है वो अपने सास को भी देती हैं खरी तेल दे करके, और उसी में प्रसाद स्वरूप अपने बाल में लगा करके हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मड़ुआ की रोटी और कोहड़ा का साग हमारे यहाँ खाया जाता है दोस्तों। आप लोग अपने यहाँ का नियम देखिएगा, हमारे यहाँ का नियम तो यही है। उसके बाद से लहसुन, प्याज, बैगन और मसूर का दाल का सेवन नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गई नहाए खाए वाली बात। सरगई में बहुत सारा जगह पर जो है नमक भी खाया जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो सरगई में हम लोग दही चूड़ा जो है जो चढ़ाते हैं वहीं हम लोग उसी से मुंह जूठा करके उसके बाद से आप लोग फल वगैरह ये सब खा सकते हैं। नमक छोड़ के आप कुछ भी मतलब कि सरगई के रूप में खा सकते हैं। खाने के बाद पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। पूरे निर्जला निराहार रहने के बाद शाम के समय में प्रदोष काल में जो है आप लोग इस दिन भूल कर भी दातुन ना कीजिएगा। दातुन नहीं किया जाता है, यानी कि दातुन जो है टूटता है तो व्रत हमारा टूट जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इस दिन दातुन नहीं किया जाता है। कोई भी चीज़ आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग को कुछ भी नहीं तोड़ना है, और जितना हो सके गलतियों से बचना है। एक छोटी सी चींटी भी आपके हाथों से ना मरे, यह ध्यान रखना है। मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जीव इस दिन कोई भी जीव आपके हाथों से ना मरे, ध्यान रखना है। दातुन इस दिन नहीं करना है। हम भोर में जो सुबह में दातुन करने के बाद जो है
सरगई खाएंगे उसके बाद से हमें दातुन नहीं करना होता है। शाम के समय में फिर स्नान करने के बाद प्रदोष काल की पूजा जो होती है, प्रदोष काल में जहाँ का जैसा नियम होता है वैसा ही पूजा करना होता है। तो आप लोगों का यहाँ के जैसे भी नियम है आप लोग अपने यहाँ का नियम देखिएगा, वहाँ के नियम से अपने पूजा करना है। जा कर के अरियार बरियार किया जाता है। बहुत जगह पर अरियार बरियार नहीं मिलता है तो तुलसी के पेड़ से भी हम लोग गले मिल के अरियार बरियार का रस्म जो है पूरा करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक आदमी कथा जो है पढ़ता है और सभी महिलाएं बैठकर सुनती हैं। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप लोग अपने मोबाइल पर भी कथा को सुन सकते हैं। पूरी कथा को ज़रूर सुने। इस दिन जीवितपुत्रिका व्रत का कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो इस दिन कथा जरूर। दोस्तों और भी ज़्यादा अगर जानकारी लेनी है तो पहले से मैं 2-3 वीडियो आप लोगों को दे दी हूँ सभी के बारे में कि गर्भवती महिलाएं कैसे करें, पहली बार व्रत रखें या नहीं रखें, सब कुछ की वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। आप लोग उसमें जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो इस साल तो कोई नया व्रत रखेगा नहीं, 2 मास है। फिर से मैं बता देती हूँ कि 2 मास में व्रत फर्स्ट चांस आप लोग नहीं रख सकते हैं। आप लोग 2024 से कोई व्रत शुरू कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों बताने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूँगी। तो आप फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।